आज कौन कौन से रूट पर चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। पहले तो मैं सारे हमारे कराची हाइट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज से बस सर्विस जो है वो चलना शुरू हो गई है। मैं मतलब तब्दीली आ गई है। मैं किसी चैनल पे भी देख रहा था, तो वो वहाँ पे ये चहमा गोयाँ चल रही थी कि जी सिर्फ इफ्ताह या बसें शुरू हो रही हैं। बसें शुरू हो गई हैं, रूट पे जो है इस वक्त बसें चल रही हैं। टोटल 7 रूट हैं और इसमें मैं इसको डिले नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रोसेस होता है कि जब बसें आने के बाद का, उसमें बसों को, खाली बसों को और फिर वेट के साथ उन बसों को कुछ माइलेज हैं, वो माइलेज डेड माइलेज कहलाते हैं, वो चलाने पड़ते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन है या कोई ख़राबी हो तो उसको ठीक किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रूट्स पर वो ट्रायल चल रहे हैं। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। 1 तारीख को, मतलब 4 दिन बाद, रूट 2 जो है उसमें बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। उसके साथ साथ इसी टाइम में ऑरेंज लाइन जो है उसका भी इस वक्त उसमें भी उसका भी टेस्ट रन चल रहा है। ऑरेंज लाइन भी, इसके बीच में जो BRT है हमारी सिंध गवर्नमेंट की प्योर, वो भी शुरू हो जाएगी। तो अब ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ना रुकने वाला सिलसिला होगा। शहर के लोगों को सबसे ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी है, लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग, हर 15-20 दिन बाद नए रूट्स स्टार्ट करें। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा और गवर्नमेंट का फुल फोकस है, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची में ये डिले हो चुका है और उसको फर्दर डिले अब नहीं होने दिया जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर BRT के, बस सर्विस के, उसको फोकस किया जाएगा। अच्छा, अभी जो KCR के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसको सूबे के हवाले किया जाए और KCR को जो है वो CPEC में शामिल किया जाए। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट भी करके गए थे और अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए थे, उस पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी। तो इंशाल्लाह कराची अब ट्रांसपोर्ट के लिए खुद कफ़ील होगा और उसके लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज लगाने पड़े सिंध गवर्नमेंट वो लगाएगी। और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को एक बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल डीज़ल के रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो आवाम के लिए भी रिलीफ इसी में ही है कि आवाम अगर इसके बगैर के अगर अपनी वो गाड़ी लेकर जाएं कहीं पे अपने दफ्तर में, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, तो वो एक तो वो आपके पेट्रोल के लिए उसमें बचत भी है, सस्ते रेट्स पे आपको जो है वो बस सर्विस मुहैया हो रही है, अच्छी बस सर्विस मुहैया हो रही है। इसमें लेडीज़ के लिए अलग सीट्स हैं। इस बस सर्विसेज में जो हमारे हैंडीकैप जो हमारे भाई हैं, उनके लिए बेहतरीन किस्म की उनके लिए जगह रिजर्व की गई है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इस बस सर्विस में मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा शर्जील साहब के यहाँ पर माजी में जो बसेज आई हैं, वो बसेज ईंटों पे खड़ी होती हुई नज़र आई हैं, जैसे कि ग्रीन बसेज आई थी। तो इन बसों की मेंटेनेंस कैसे होगी? क्योंकि माशाल्लाह खूबसूरत बस लग रही है, ऐसे लग रहा है कोई मेकअप से। ये सिंध गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी है NRTC, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और 10 साल तक इन बसेस की वियर टियर मेंटेनेंस NRTC करेगी। उनके ऊपर उनके ज़िम्मे रखी हुई है और उसी मद में गवर्नमेंट ने जो उनको ऑलरेडी एडवांस में सारी पेमेंट कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला कोई वियर टियर का इशू नहीं होगा और जैसे ही होगा तो वो फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी NRTC वो उसको मेंटेन करेगी। सर, ये कितने रूट्स हैं और कब तक मुकम्मल होंगे सर? ये बसें बहुत नीचे हैं, नुकसान हो गया तो कैसे ये होगी? देखिए जी, जो भी रूट्स हैं वो पहले वेरीफाई हो चुके हैं, रूट्स देखे जा चुके हैं, वहाँ सड़कें भी ठीक है और उसी जगहों पर ही बसें चल रही हैं। ऑपरेशन शुरू कर जी, और शहरों में कब से ऑपरेशन होगा? जी, ये बस सर्विस स्टार्ट में कराची और लारकाना है। उसके बाद जो हमने अभी प्लान्स कर रहे हैं, सिंध के हर छोटे बड़े ज़िले में हम बस सर्विस चलाएंगे।
और ये किराए की जहाँ तक आपकी बात आई, किराया इसका मिनिमम 25 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये। तो 50 रुपये में अगर आप जो मैक्सिमम रूट होगा वो 50 रुपये होगा, जो मिनिमम रूट होगा वो 25 रुपये होगा। मैं समझता हूँ बहुत नॉमिनल किराया है इस ख़ास तौर पे हालात में जहाँ पे आपको चिंची रिक्शा भी इस किराए पे नहीं आपको सवारी देती है। उसमें आपको अगर एयर कंडीशन और एक अच्छी एक लेवल की बस मिल रही है, अच्छी सवारी मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए। देखिए जी, नौकरियों की बात यह है कि जहाँ जहाँ पे ज़रा काम हो रहे हैं तो लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है। जहाँ बस स्टॉप्स बनेंगे वहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जहाँ पे यहाँ पे जो स्टाफ भर्ती हो रहा है, इनके ड्राइवर्स हैं, इनके कंडक्टर्स हैं, उनके लिए लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो बहुत सारी जॉब। अच्छा, स्टूडेंट और सहाफ़ियों को मुफ्त में सवारी होगी, क्या होगा? देखिए जी, किराया सबके लिए एक ही है और बहुत नॉमिनल है। इंतजाम कैसे होगा, किस तरह कैश होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगेंगी? देखिए जी, इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं, वो उसके तहत किया जाएगा। और ये अभी आपको आज हम जो अभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम वो सारी चीज़ें आपको बता दीजिएगा कि जो शहर के हालात अक्सर खराब हो जाते हैं, हंगामाराई होती है, गाड़ियों पर पथराव हो जाता है पुराना रास्ता। इसके अलावा ग्रीन बसें चली थी माजी में, वो बंद हो गई, सड़ गई, तो क्या इनका भी असर इसी तरह तो नहीं होगा? और हंगामाराई से बचाने के लिए क्या इकदाम होंगे? देखिए जी, मैं ये पूरे कराची के आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये बसेस आप ये ना समझें कि सरकार की बसेज हैं, ये बसेज आपकी बसेज हैं। ये आपके वालिदैन के लिए हैं, आपके बहन भाइयों के लिए हैं, आपके बच्चों के लिए हैं। तो इस बस की हिफाजत भी आप लोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक अच्छी सहूलत अगर आपको मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि यह आपकी बस है, इसको ओन करें इस बस को, और इसको अपनी सवारी समझ कर चलें, और किसी भी किस्म की इस तरह की कोई इसमें ना हो, ना इसको ख़राब करने के लिए, ना जिस तरह आपने कहा कि खुदा ना खासा किसी हंगामे फसाद में। और मैं एक बार बता दूं, अगर इसको हंगामे फसाद में अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सरकार भी उसको जो है वो सख्ती से निपटेगी। बहुत अच्छी सर्विस गए थे आपने यहाँ बसों के लिए किया, तुर्की के बारे में भी आप कुछ बता सकेंगे? देखिए जी, कराची के लिए मैं एक और भी खुशखबरी आपको दे दूं कि इस वक्त हम एक और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा जो कर रहा है, उसमें हमारी तुर्की से भी बात हो रही है, चाइना से भी बात हो रही है। और हमने ये फोकस किया हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आती है नॉर्मली, हमने लोगों को स्पेशल ऑफर्स दी हुई हैं कि अगर आप लोग कराची में आके अपने प्लांट्स लगाते हैं, यही बस डेफिनेटली बाहर बनी, बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी दी, सब चीज़ें हुई इस बस में, एक कॉस्ट उसमें आई होगी। लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान में बने तो उसके 3-4 फ़वायद हैं कि एक तो आपको इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, नंबर सेकंड कि जब ये बस यहाँ बनेगी तो यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, एक नई इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार के बड़े मौके होंगे। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2-4 कंपनीज़ ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो यहाँ पे अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम भी करें। और हमने ये ओपन ऑप्शन दी हुई है, जितने बाकी भी बिजनेसमैन हैं जो बाकी बिजनेस कारोबार करते हैं, और ख़ासतौर पे जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात जो ऑलरेडी पुरानी बसें चला रहे हैं, हमने उनको भी ऑप्शन दिया है आप लोग भी इस बिज़नेस में आएँ, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट आपको भी कोई ना कोई हम आपको पैकेज देते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप पुरानी बसें रोडों से हटा दें और ये नई बसें जो है वो चलाएं। और जिन जिन रूट्स पे ये बसें चलेंगी उन रूट्स पे हम पुरानी बसों को ख़त्म करें। बहुत अच्छा।